Hello, warriors. Welcome back to Math and Myth. I hope you enjoyed the first session of elementary mathematics. तो यार आज हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ पढ़ रहे हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे चैप्टर की। ठीक है, जो आज पढ़ाने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? इज़ बिकॉज यार आज हम इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो कंसिडरेशन है पूरे सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो आज बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि कहीं लूज अप हो जाओ या कहीं पे छोड़ दो तुम रिदम। पूरा का पूरा वीडियो देखना और कहीं पे भी स्किप मत कर देना, ठीक है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड से गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगी अगर आप ये बेल आइकन नहीं दबाओगे तो, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, मैं तो हुई सही, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत सारे डाउट्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है मैंने। उसके अलावा मैं आपको ईमेल एड्रेस पे मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो। आई एम वेरी एक्सेसिबल, वील चैट एंड इफ वी कुडंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन फ्रॉम 7 to 9। कहीं पे भी कोई भी स्लॉट जब भी मिलता है आपसे हम बात ज़रूर करेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अगैन आई वुड से कि अगर आपने मुझे अभी तक ट्विटर पे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ यार फॉलो करो। क्या कर रहे हो? क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? देखो, कल जेई मेंस ने एनटीए ने बोल दिया है कि वो 2 हफ्ते में जो अप्रैल और मई के अटेम्प्ट्स हैं वो अभी तक जो नहीं हुए उनके बारे में बताने वाले हैं। तो उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना के जल्दी से पोस्ट करने वाला हूँ। और मेजर इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन लेगी एनटीए, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके अलावा भी आती है, वो सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो मैं ट्विटर पर डालता रहता हूँ यार। तो गो चेक इट आउट। और अगर मुझे फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? सबसे ज़्यादा हैंडी सिचुएशन, अच्छा जो एक्सपेक्टेड है वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। थोड़ा सा एक वीडियो आने वाला है छोटा सा, जिसमें जो एक्सपेक्टेड है एनटीए की तरफ से वो अगर कर रही है तो स्टे ट्यून। हाँ, सो दैट्स वाई फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हैंडी होने चाहिए आपके लिए। या सोशल मीडिया को आपके बेनिफिट के लिए यूज़ करो, उस पर टाइम गंवाने से अच्छा आपके बेनिफिट के लिए यूज़ करो। इंस्टाग्राम पे मैंने अभी तक कुछ ऐसे पोस्ट इसलिए नहीं डाले बिकॉज आई वॉन्ट कि यार उसको मैं एज अ चैट बॉक्स बना सकूं, ठीक है ना। तो आपको अगर कुछ फन भी आर्टिकल्स भी चाहिए तो मेरे साथ शेयर करो। आई विल जस्ट शेयर दोज आर्टिकल्स। आई हैव सम फन मीम्स, मैथ्स मीम्स, तो मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, तो अभी मैं आगे हम जो बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो पॉलिनोमियल के साथ बढ़ रहे हैं। तो जितना आपको थोड़ा सा आइडिया है पॉलिनोमियल के बारे में वही हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल होता क्या है? कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है ना। किस फॉर्म का? इस फॉर्म का। देखो एफ एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अगर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन टिल ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं बोलना चाहूँ, इतने बड़े को किसी नाम देना चाहूँ, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जहां पे ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स टिल ए एन, ये सब क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं बच्चे। ये सब क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन इन कॉन्स्टेंट्स का नेचर क्या है, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल ही होंगे। अभी हम सिर्फ रियल के बारे में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर उसी के बारे में भी कंसर्न है, ठीक है। पर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी जो पॉलिनोमियल होगा, उस कंडीशन में वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा, बशर्ते उसका जो एक्स वेरिएबल होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डील करेंगे। यहां पर वेरिएबल भी जो है वो रियल है और कांस्टेंट्स भी जो है वो रियल है, ठीक है। एक्स को हम वेरिएबल बोलते हैं और ए नॉट, ए वन, ए टू ये सारे कांस्टेंट्स होते हैं और ये सारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? रियल नंबर्स सिंपली आपको डिनोट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, ये एन जो भी होगा, जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की इस पूरे एक्सप्रेशन में, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस एक्सप्रेशन में एक्स की, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्योंकि हाईएस्ट पावर के ऊपर डिनोट करी गई है या डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसका जो हमारे पास कांस्टेंट है, इसका जो कोफिशिएंट है
ए एन, उसको हम जीरो नहीं पुट कर सकते ना बच्चे। सपोज मैंने लिख दिया 0x⁴, तो इसका मतलब ये तो जीरो ही हो गया। तो यहाँ पे हमें ना जो मैक्सिमम पावर होगी, जो मैक्सिमम इंडाइस होगा, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो ना हो, ठीक है। और उसी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोल देते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ बच्चे? सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे सिर्फ a0 प्लस a1x, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको मैं बोलूंगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोल दिया, तो अगर मैं इसको एक और बढ़ा दूं, सपोज लिख दूं a2x², तो इसको मैं बोल दूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। उसी तरह से लीनियर को क्या बोलता हूं? फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। अब मैं एक और बार लिख देता हूं a3 या x3, तो इसको मैं बोल दूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। एंड देन कम्स, अगर मैं एक और पावर बढ़ा दूं तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और इसके आगे कोई नाम नहीं रखते हैं, ठीक है ना। जो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसको हम यही बोल देंगे 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 5th डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह से हम 5th डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे बढ़ाते हुए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि एक पॉलिनोमियल के लिए सपोज मैंने बोल दिया कि रूट क्या होता है, रूट क्या हो गया? सपोज अभी मैंने बोल दिया x-3 का रूट क्या है। x-3 का रूट क्या हो गया? रूट का मतलब वो होता है कि जिसके लिए ये लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, जिसके लिए ये लीनियर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो मैं x की जगह ऐसा क्या डालूं कि ये जीरो हो जाए? x-3 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 वैल्यू जो दी गई है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसको हम रूट बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास x² - 5x + 6 जैसे क्वाड्रेटिक दे दिया, तो इसका रूट क्या होगा? इसको जीरो बनाने के लिए x की कौन सी वैल्यूज डालनी पड़ेगी? तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, आगे देखते हैं कि x - 2 × x - 3 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो हम बोलते हैं या तो x की वैल्यू 2 रख दो या फिर x की वैल्यू 3 रख दो। इन दोनों को वैल्यूज रखोगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आपने दिया हुआ था, पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 इसके क्या हो गए बच्चे? रूट हो गए। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गए? दोनों इसके रूट्स हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब ये मुझसे बोल रहा है कि यार व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल इफ इट इज टू बी परफेक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। अब इससे रिलेटेड मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूं। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि x-3 है, इसका रूट क्या होगा? इसका रूट क्या है? हाँ मुझे पता है, x इक्वल्स टू 3 आ गया, इसका रूट हो जाएगा। अगर ये इसे डिवाइड कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है बच्चे, तो इसका मतलब इसका रूट भी हमें 3 होना चाहिए, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा है ऐसा नंबर इसमें, इस पॉलिनोमियल में से माइनस करो जैसे कि मुझे इस पॉलिनोमियल के लिए 3 रूट मिल जाए, ठीक है ना। तो मतलब मुझे बेसिकली करना क्या है? जैसे ये था हमारे पास px, सपोज px इज इक्वल्स टू x - 3, नाम दे दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू अगर 3 डालूंगा, x की वैल्यू 3 डालूंगा, मतलब p3 क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। उसी तरह से मैंने लिख दिया इसको fx क्या है हमारे पास? x³ + 4x² - 7x + 12। मुझे इसके लिए f3 मतलब मैंने यहां से कुछ माइनस करना है, ये मेरे को उसने बोल दिया है। सपोज मैंने इसको बोल दिया t, कुछ भी माइनस करना है, या फिर बोल दिया r, ठीक है। f3 में से जब मैं रखूंगा, जब f3 रखूंगा, x + 3 बोला है, अच्छा +3 बोला है, तो ये हमारे पास +3 है, तो ये -3 हो जाएगा ना बच्चे, ठीक है। x की जगह -3 रखना है क्योंकि यहाँ पे x + 3 बोला हुआ है, तो मुझे x की जगह -3 रखना है। ओके, यहाँ पे हम ठीक कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह -3 रखना है। -3 जैसे ही रखा हमने, +12, इसमें से ऐसा क्या माइनस करूं कि 0 आ जाए? यही तो बोल रहा है वो। तो r की वैल्यू तो बिल्कुल सामने सामने आ गई, ये आ गया हमारे पास -27, प्लस ये स्क्वायर हो गया तो माइनस गायब, ये आ गया हमारे पास 9 × 4 36, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो गया, तो ये आ गया 21 + 12। तो यहाँ से 36 + 12 48, 48 + 6 सॉरी 48 - 6, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 42। तो ये रहा हमारा आंसर।
सिंपल है। तो इसका मतलब अगर इसका रूट -3 है तो इसका भी -3 करने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा, इज द आंसर 42। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, बाकी मैं तो टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ ही सही, उधर आपको मिल ही जाऊंगा। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन अगेन, अब मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है ये मुझसे बोल रहा है कि यार लेट पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट पी जीरो इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पी जीरो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ओके, इफ पी एक्स रिमेन्ड, इफ px leaves remainder 4 when divided by x minus 1। x minus 1 का मतलब क्या हुआ बच्चे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो उस पर px की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब ये बोल रहा है क्या है, p1 क्या है, p1 क्या है 4। बात समझ में आ गई ना, अभी अभी करके है, p1 क्या आ गया 4। उसी तरह से बोल रहा है एंड इट लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो x प्लस 1 डालेंगे तो इसमें मेरा रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है जब p की जगह px की जगह x की जगह हमने -1 डाला तो रिमाइंडर आ गया 6। अच्छा, देन p-2 p-2 कुछ वैल्यूज दे रखी है, इनमें से कोई एक ठीक है। अच्छा, अब उसने बोल दिया है कि यार px जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि px जो है वो इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमने बोल रखा है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, माना हुआ है हमने। ठीक है, अगर ऐसा है तो p0 की वैल्यू मुझे दे रखी है, p0 इसमें डाल दूंगा, x की वैल्यू 0 ही तो डालनी है, तो उसमें से मेरे पास क्या आएगा c, और वो मुझे पता है कि यार p0 c की वैल्यू क्या, क्योंकि इसमें 0 डाला, 0 0 1 डाल रखा है, तो c की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1। ठीक है जी, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, p1 क्या आ गया, a1² प्लस b1² प्लस 1, c की वैल्यू आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 4, तो यहां से आ गया हमारे पास a प्लस b इक्वल्स टू 4। तीसरी इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है p-1 के लिए, तो ये a-1² प्लस b-1 प्लस 1, तो यहां से वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखा है, और ये है a माइनस बी, तो ये a माइनस बी भी दे रखा है, a प्लस बी भी दे रखा है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देता हूं, a माइनस बी a प्लस बी, ये 4 है ये 6 है, दोनों को ऐड किया तो 2a इज इक्वल्स टू, एक मिनट कहां से आया, 4 प्लस 1 भी तो था भाई, अरे भाई 4 प्लस 1 भी तो था, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया हमारे पास 3, राइट, ये हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है ना, हाँ, ये दोनों हमने ऐड किए, b कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, a की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू डाल देते हैं, इसमें a 4 है, यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है, क्या हम p-2 p-2 p2 p2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फटाफट से मुझे जितने भी आप बच्चे देख रहे हैं कमेंट में बिल्कुल बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए बच्चे। ठीक है, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने हैं बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज इंटरवल्स के ऊपर। अब इंटरवल्स कई तरीके की हो सकती है बच्चे, कुछ इंटरवल्स होती है जो कंटिन्यूस होती है, जो कंटिन्यूस रेंज को डिनोट करती है। ठीक है, और कुछ चीजें होती हैं जो डिस्क्रीट चीजों को डिनोट करती हैं। आपके घर में आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, आपने बोला यार मुझे ना इस कमरे से लेकर इस कमरे तक ये वाला पेंट कराना है, वो ऐसे बोल सकते हैं ना आप, तो ये सारी रेंज हो गई, ये कंटिन्यूस रेंज हो गई। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कि यार मुझे पहली दीवार के ऊपर और तीसरी दीवार के ऊपर डिफरेंट कलर्स कराने एक कमरे में, तो ये क्या हो गया, आप डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहे, आपने बीच वाली दीवार को छोड़ दिया, कुछ अलग 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 वैल्यूज को ले लिया, तो उसको हम डिस्क्रीट एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज है ये हमें कंटिन्यूस वैल्यूज देती हैं और ये हमें डिस्क्रीट वैल्यूज देती हैं। अच्छा, तो होता क्या है क्लोज इंटरवल, उससे शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट्स की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट है और मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया a, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है बच्चे, इसमें दो नंबर्स हैं, ये a और b जो है ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं बच्चे, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, और इनके आसपास हम ये दो दरवाजे, बंद दरवाजे बना देते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्यों बनाते हैं, क्यों, सपोज मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन पे यहां पर a है, यहां पर b है, तो नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। इसमें मुझे मेरा आंसर a चाहिए,
इसमें मुझे मेरा आंसर बी भी चाहिए और साथ साथ में मुझे इनका आंसर, इनके बीच की वैल्यूज भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि यहां पर अगर मैं लिख दिया 2 से लेकर 7 तक क्लोज्ड इंटरवल में आंसर्स है मेरे, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे 2 बनाऊंगा, यहां पे 7 बनाऊंगा। 2 बी मेरा आंसर है, 7 बी मेरा आंसर है, और साथ साथ में इनके बीच के जितने भी इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स जितने भी हैं वो सब मेरे आंसर्स होंगे बच्चे। बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा हूं, बेसिकली अगर किसी इंटरवल के बीच में दो नंबर्स लिखे हुए हैं और क्लोज ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो उसका मतलब ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग द बॉर्डर नंबर्स दैट इज ए एंड बी आर माय आंसर्स। ठीक है ना, सारे नंबर्स मेरे आंसर्स हैं और फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी सारे नंबर्स मेरे आंसर्स हैं। बात समझ में आ गई? अब इसी चीज में अगर इस एग्जाम्पल में बोलूं कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इस नंबर में बोलूं ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, आप बोलोगे सर 7। मैं बोलूंगा लीस्ट नंबर कौन सा पॉसिबल है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा पॉसिबल है, 7। लीस्ट इंटीजर कौन सा पॉसिबल है, आप बोलोगे 2। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, कहीं पर भी ना ये ब्रैकेट इंफिनिटी के साथ यूज नहीं हो सकता। अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट नॉनसेंस दिस इज, ओके, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, समथिंग विच इज अनडिफाइंड, उसके आसपास आप कुछ भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई बच्चे? तो इन्फिनिटी के लिए हमेशा हम ओपन इंटरवल्स की बात करते हैं। ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी और यहां पर ओपन इंटरवल्स लगा दी, ओपन पैरेंथेसिस लगा दिए। अगर आपको पहला लेक्चर याद है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पहले लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुका हूं। सपोज मुझे एक नंबर लाइन पे दो नंबर्स लिखे हुए हैं ए और बी। ठीक है, मुझे आंसर में ए और बी नहीं चाहिए पर उनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो चाहिए, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो। जितने भी रियल नंबर्स हैं ए और बी के बीच में वो मेरे आंसर्स हैं, पर ए और बी मेरे आंसर्स नहीं है। दैट मीन्स ऑल दी नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, between A and B are my answers, not including A and B. I'm not including them. Okay, this is very important. When I'm saying from A to B, it means I'm including A and B numbers as well. When I'm saying in between A and B, I'm saying the numbers in between A and B, not including at all A and B. Is that clear? बात समझ में आ गई बच्चे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख लेते हैं, मैं बोलता हूँ 3 से 5 तक हम चले गए, नहीं 3 से 5 नहीं, 3 से 8 चले जाते हैं, 3 से 8 चले गए ओपन इंटरवल में, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने बोल दिया 3 भी है यहाँ पर, 8 भी है यहाँ पर मेरे को 3 मेरा आंसर नहीं चाहिए है, मुझे 8 भी मेरा आंसर नहीं चाहिए, पर इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो मेरे आंसर्स हैं। बात समझ में आ गई बच्चे? Is this clear to all of you? Is this clear? Now I'm saying that इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? सॉरी, ओहो, हाँ, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चे? आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, आपने अभी भी तो बताया, अरे पर 8 तो है ही नहीं, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर तो नहीं है सर। आप ऐसा करो 8 से जस्ट छोटा वाला नंबर ले लो, पर 8 से जस्ट छोटा वाला नंबर होता क्या है? 8 से जस्ट छोटा वाला नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है बच्चे। देयर इज नो नंबर कॉल्ड 8 से छोटा नंबर, तो इसलिए यहां पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 8 से जस्ट छोटा हो। ठीक है, उसी तरह से मैं बोल दूं लीस्ट नंबर क्या है? आप बोलोगे सर अभी अभी आपने, फिर मजाक मत करो, ऐसा भी कोई नंबर नहीं होता जो 3 से जस्ट बड़ा हो। ठीक है ना, अगर 8 से जस्ट छोटा नंबर नहीं हो सकता तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर कैसे हो सकता है सर? सीधी सी बात है, तो लीस्ट नंबर भी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अगर यहां पर मैं बोल दूं कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ये पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें 7 तो आ रहा है ना, 7 आ रहा है सर इस इंटरवल में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पॉसिबल है। और उसी तरह से अगर आप हमसे पूछ लो कि लीस्ट इंटीजर कौन सा होगा, तो वारे न्यारे। वारे न्यारे क्यों है भाई? लीस्ट इंटीजर भी तो पॉसिबल है, 4 आ रहा है यहां पे। ठीक है ना, 3 नहीं हो सकता, 3 क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, जो है ही नहीं हम दे कैसे सकते? हमारे पास लीस्ट इंटीजर है 4, वो हम दे सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन्फिनिटी के लिए भी इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम जाके खड़े हो सकते हैं।
ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे जाके हम खड़े हो सकते हैं, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो गया बच्चे हमारे लिए, हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल नंबर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ओके, नाउ सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल. अब आप समझ गए होंगे यार, सेमी ओपन मतलब आधी खुली हुई आधी बंद इंटरवल. तो मैंने जैसे बोला था 2 के ऊपर ओपन है, 7 के ऊपर क्लोज है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर लाइन पे मैंने एक 2 बना दिया है, नंबर लाइन पे मैंने एक 7 बना दिया है. 2 मुझे नहीं चाहिए, 7 मुझे चाहिए, ये लो, कोई दिक्कत नहीं. वैसे ही मैं बोलता हूँ 2 तो ठीक है, ये लो, 2 तो ठीक है, मुझे 7 नहीं चाहिए, तो ठीक है यार, हम वापस ऐसे बोल देते हैं. दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, पर यहाँ पे मेरा आंसर है और यहाँ पर मेरा आंसर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, हॉलो सर्कल, वहां बना दूंगा डॉट. जहां मुझे आंसर चाहिए वहां बनाऊंगा मैं डॉट. बात समझ में आई? जहां मुझे आंसर नहीं चाहिए, जहां पे मुझे स्किप करना है वो पॉइंट, वो हो जाएगा मेरा हॉलो सर्कल. बात समझ में आ गई? ठीक है. अच्छा, कभी कभी हमने इसी चीज को, सेम यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 7 से मुंह फेर लिया क्लोज्ड इंटरवल ने, तो बची क्या, ओपन इंटरवल. इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है. तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ. ये बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है किसके लिए, ओपन इंटरवल 2 to 7. बात समझ में आ गई? 2 से भी क्लोज इंटरवल ने मुंह फेर लिया, 7 से भी क्लोज इंटरवल ने मुंह फेर लिया. इसका मतलब क्या हुआ, बची उसके पास सिर्फ ओपन इंटरवल, उसने रख ली. ठीक है, तो इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं बच्चे ओपन इंटरवल को. अब हमने कंटिन्यूस सेट्स तो देख लिए. कंटिन्यूस सेट मतलब हमने यहां से लेकर यहां तक की सारी बातें कर ली, जितने भी नंबर थे उनको सबको झोली में डाला और बोला चलो हमारे साथ चलो आंसर के लिए. पर अब मुझे जो है पिक करने, डिस्क्रीट वैल्यूज पिक करनी है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यार मुझे ये वाला आंसर दे दो, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, बाकी सारे मुझे नहीं चाहिए. ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि ए और बी और मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बना दी. कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या हुआ कि यार यहाँ पे नंबर लाइन पे ए भी प्रेजेंट है, नंबर लाइन पे बी भी प्रेजेंट है, मुझे ए ही चाहिए, मुझे बी ही चाहिए, पर मुझे इनके बीच के नंबर्स नहीं चाहिए. ओनली ए एंड बी आर माई नंबर्स, ओनली ए एंड बी आर माई नंबर्स, अदर देन दोज आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. इनके आजू बाजू के नंबर्स में तो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं था, इनके बीच की वैल्यूज में भी अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं. ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि यार 3, 5, 7 ऐसा अगर लिख दिया है, तो इसमें 3 नंबर्स भी आ सकते हैं. 3 नंबर्स क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने लिख दिया है 3, 5 और 7. यहां पर भी डॉट लगा दिया, यहां पर भी डॉट लगा दिया, यहां पर भी डॉट लगा दिया. अरे, तो इसका मतलब सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज में पॉसिबल है कि हम 3 नंबर्स लिख लें या 4 नंबर्स लिख लें, या जितने भी वैल्यूज हमारे आंसर्स में आ रही है वो सारे के सारे लिख लें. पर ऐसा पॉसिबल यहां नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, ऐसे तो नहीं बोल सकता ना 2 से लेकर 3 तक, फिर उसके 3 से लेकर 4 तक. क्या बदतमीजी है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज रियली रियली रॉन्ग एज फार एज इंटरवल्स आर कंसर्न. ब्रैकेट में आप 3, 4 कुछ भी लिख सकते हो, पर उसका डिनोशन इंटरवल नहीं होना चाहिए बच्चे. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज आर कंसर्न. ओके, एज मैनी नंबर्स एज यू लाइक, कि जितने आंसर्स तुम्हें पता है, जितने आंसर्स आ रहे हैं भाई सारे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, पर इसमें एक और चीज है जो ध्यान देने वाली है, हम रिपीटेड आइटम्स नहीं लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार सारे अल्फाबेट्स जो कोलकाता बनाने में हेल्प करते हैं, कोलकाता वर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, उसका सेट बना दो, उसका सेट बनाओ. अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर KOLKATA. अरे यार ये गलत है, कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख लिया, बहुत बहुत सही है, पर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं. तो मैं क्या बोलूंगा, KOL, तो ठीक है, के वापस नहीं लिखूंगा, AT, फिर ए नहीं लिखूंगा. तो जब भी डिस्क्रीट वैल्यूज की बात आएगी, हम उस सेट में जो रेपिटेटिव आइटम्स हैं उनकी बात नहीं करेंगे. एंड सेम गोस फॉर क्लोज इंटरवल. ठीक है ना, तो मैंने जैसे लिखा कि यार 2 से लेकर 4 तक है मेरा आंसर, और फिर मैंने बोल दिया कि नहीं 4 भी जोड़ लो, 4 के आगे वाली इंटरवल भी जोड़ दो, तो ये नहीं होगा. ठीक है ना, हम एक ही बारी में रिपीटेटिव आइटम्स नहीं लिखेंगे. मैं आगे एक समझाऊंगा जब क्लोज इंटरवल्स के लिए भी, पर अभी डिस्क्रीट इंटरवल्स के लिए समझ में आ गया. ठीक है, तो जो रिपीट हो रहे हैं, मोटा मोटा ये समझ लो कि जो रिपीट हो रहे हैं वो वापस से एलिमेंट्स हम नहीं लिखते हैं अपने आंसर में. आंसर में सिर्फ एक ही बारी लिखना है. बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि यार कुछ यूनियन होता है,
ये लिखा हुआ यूनियन, कुछ इंटरसेक्शन होता है। आप बोल रहे थे सर ये ऐसा लिखा हुआ क्या है और ऐसा लिखा हुआ क्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये यहां पे लिख दिया है। सपोज मैंने बोल दिया कि यार एक ए सेट है जो ए से बी के बीच में जा रहा है, ठीक है, और एक बी सेट है, ये ए सेट है, और एक ये बी सेट है, ये भी नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है, ठीक है। सी जो है वो ए और बी के बीच में, सी जो है वो ए और बी के बीच में कोई नंबर है, ठीक है ना, और ये डी है, और ये बी सेट है। तो मैंने बोला यार मुझे सारे एलिमेंट्स ए के भी चाहिए, मुझे सारे एलिमेंट्स बी के भी चाहिए। तो अब देखो ये जो एलिमेंट्स है ना जो कॉमन आ गए, ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो कॉमन आ गए, इनको हम बार बार नहीं लिखेंगे, इनको हम बार बार नहीं लिखेंगे, इनमें हमने एक ही बारी में लिख दिया कि भैया ए से बी वाला चाहिए, सी से डी वाला चाहिए, तो लो ए से डी लिख लो, बात खत्म। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सपोज अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ए सेट है जो जा रहा है हमारे पास सपोज 2 से लेकर 5 तक, ठीक है, और एक बी सेट है जो हमारे पास जा रहा है ओपन 3 से 7 क्लोज तक। क्लियर है? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई? अच्छा, ये हमने बना दी नंबर लाइन, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 7। अच्छा, अब मेरा जो ये है ना, ये हमारे पास जो ए है उसको मैं येलो से बनाता हूँ, ठीक है। येलो क्या बोल रहा है भाई, मुझे ए 2 तो चाहिए, 2 तो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बना दिया क्लोज्ड, पर मुझे 5 में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, ठीक है, ये लो। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब मेरे को लगा दिया यहाँ पे ये जो हमारे पास बी है इसको मैं बना रहा हूँ ग्रीन से, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है भाई ग्रीन जो है ना, ये ग्रीन मुझे चाहिए 3 तो नहीं चाहिए पर 7 चाहिए, तो ठीक है 3 नहीं चाहिए तो 7 ले लो, 3 नहीं चाहिए, ओके मैंने बोला था कि मैं इससे नहीं बनाऊंगा, ग्रीन से बनाऊंगा, तो ये लो यार ग्रीन से बना लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारे को 7 भी चाहिए, तो 7 पे हमने डॉट बना दिया। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना बच्चे। ए यूनियन का बी का मतलब है कि मेरे ए भी आंसर, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेरे आंसर्स हैं, और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी मेरे आंसर्स हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स ए और बी दोनों में प्रेजेंट हैं वो सारे मुझे दे दो, वो सारे मेरे आंसर्स हैं, ठीक है। पर इसमें देखो ये जो इंटरवल दिख रही है तुम्हारे को यहां से, यहां पे जो इंटरवल दिख रही है 3 से लेकर 5 तक, ये कॉमन इंटरवल है, तो उसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहां से ए यूनियन बी वो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो क्या 2 आ रहा है ए में, बिल्कुल आ रहा है क्या, अब यहां पर लेकिन बी में 3 नहीं है पर 2 में है, तो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, क्यों, मैंने यूनियन बोला है, मतलब ए में तो 3 है बी में नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यूनियन बोला है तो ए वाला रखा मैंने, ए वाला 3 रखा है, बी वाला नहीं। तो यहां से 2 क्लोज से, अच्छा यहां पे अब देखो बी में 5 नहीं है, सॉरी बी में 5 है पर 2 में नहीं है, तो मैंने बोला यार बी वाला 5 उठा लूंगा मैं, ए वाले ए के पास नहीं है, तो ठीक है ना। तो ये सारी की सारी इंटरवल मेरे पास आ गई, और 7 तो हमारे पास था ही सही, इसलिए ए यूनियन बी में आंसर क्या आ जाएगा, 2 से लेकर 7 तक सारे एलिमेंट्स जितने भी रैशनल इरैशनल नंबर्स हैं वो सारे मेरे आंसर्स हैं, इंक्लूडिंग 3 एंड 5। वाई, हाँ मुझे पता है 5 ए के पास नहीं था पर बी के पास था इसलिए मैंने ले लिया, 3 ए के पास था बी के पास नहीं था तो इसलिए मैंने ले लिया। बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। नाउ एज फार एज मतलब क्या हो गया, ए बी दोनों में से किसी में भी, ए या बी दोनों में से कोई भी एलिमेंट हो मेरे को चाहिए, मतलब मैं या बोल रहा हूं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए और बी। तो जब भी मैं बोलूंगा ए यूनियन बी तो आप समझ जाना ए और बी, इधर ए और बी। तो यूनियन का मतलब होता है, और आगे आने वाला बहुत बहुत काम आने वाली चीज है ये, ठीक है ना, बहुत समझ के पढ़ना इस चीज को। अच्छा दूसरी चीज मैंने क्या बोली, इंटरसेक्शन। अब सेम नंबर के लिए मैं यही बोल देता हूं कि इंटरसेक्शन बोल दिया, इंटरसेक्शन बोल दिया भाई, ये लो इंटरसेक्शन बोल दिया, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 7 है। मेरे पास ए क्या था भाई, ए मैंने बोला था मेरे पास
2 से लेकर 5 था, और बी मेरे पास क्या था, यहाँ पर 3 से लेकर 7 था। बात समझ में आ गई? यहाँ पे 3 से लेकर 7 था। अच्छा, तो भाई 2 से है तो ये लो सर, आपने बोला था 2 से 5 तक, ठीक है, और आपने बोला था 3 तो नहीं चाहिए मुझे, तो आप मत रखो, पर 7 हमें दे दो, ठीक है ना, 7 हमें दे दो। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी में वो मुझे चाहिए, और किसी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। जब मैंने और बोला तो इससे तुम क्या समझे? ए एंड बी, ठीक है ना। तो जहां पे भी एंड आएगा मतलब इंटरसेक्शन। दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, उन्होंने बोला कि ये भी मुझे चाहिए और ये भी मुझे चाहिए, हिंदी वाला और मतलब एंड, तो आप क्या करोगे? इंटरसेक्शन लोगे। आपने बोला या तो ये दे दो या तो ये दे दो, तो मतलब क्या हुआ? आपने बोला इंग्लिश वाला और, तो इसका मतलब हुआ कि यूनियन लेना है आपको। बात समझ में आ गई? तो अब अगर इसमें से मेरे को कॉमन वैल्यूज लेनी है तो इसका आंसर क्या होगा, मेरे को बता दो फटाफट से बच्चे। इसका आंसर होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, मतलब 3 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब हो जाएंगी। पर क्या 3 और 5 आएंगे क्या? अरे भाई 3 और 5 आएंगे क्या? ये बताओ, ये बात करने वाली है। देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, जो ए और बी दोनों में। 3 क्या ए में है? नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा, सिंपल सी बात है, तो मैं नहीं लूंगा। अगर 3 ए में नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। 5 बी में है क्या? नहीं, सॉरी 5 ए में है क्या? 5 ए में नहीं है, और 3 जो है वो बी में नहीं है, ठीक है ना, 3 बी में नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया, 5 ए में नहीं है इसलिए मैंने नहीं लूंगा। तो इसलिए यहां पे जो आंसर आएगा वो सॉरी 3 to 5 ओपन आएगा बच्चे। बात समझ में आ गई? तीसरी चीज मैंने यहां पे लिखी थी, ये जो चीज है ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी क्या चीज है यार? अब ये ए माइनस बी क्या चीज आ गई? ए माइनस बी का मतलब होता है बच्चे वो सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स हैं पर जो ए और बी दोनों में है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें बी भी है। तो ए के सारे एलिमेंट्स पर वो एलिमेंट्स नहीं चाहिए मुझे जो बी में भी प्रेजेंट है, जो बी में भी प्रेजेंट हैं वो मुझे नहीं चाहिए होंगे। मतलब अगर मैं इस सी में देखूं तो देखो मेरे को 2 चाहिए, 2 से लेकर 3 चाहिए, पर बी में 3 से लेकर 5 आ रहा है यार, तो मुझे ये एलिमेंट्स नहीं चाहिए होंगे। अब मुझे मतलब 2 से सारे एलिमेंट्स चाहिए थे, 3 से एलिमेंट्स नहीं चाहिए 5 तक। तो अब मुझे बताओ कि यार 5 बी में है तो मुझे 5 नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना, पर मेरे पास है ही नहीं 5 ए में, तो उसमें तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। पर मेरे को कंसर्न तो कहां है? 3 पर है। क्या मैं 3 लूं या नहीं लूं, ये बताओ। 3 ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? एक और बार चलो देखो मैं समझाता हूं, उसके बाद डिसाइड करना। 3 क्या बी में है? नहीं है, तो वो बी में है ही नहीं, तो उसको माइनस कर कैसे सकता हूं? तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल मेरा आंसर 3 को इंक्लूड करेगा। क्यों? क्योंकि वो ए में है पर बी में है ही नहीं, तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो ए में है पर बी में है, वो वाले नहीं चाहिए। तो बी में 3 है ही नहीं, तो मैं ले सकता हूं ना। बात समझ में आ गई? तो यहां पे मेरा ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना बच्चे कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, सॉरी इक्वल्स टू बोल रहा हूं ना, हाँ, बी यूनियन ए, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ये सब सही सही है। बट जब मैं बोलूंगा ए माइनस बी, इट विल नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए। ये बात तो समझ में आई गई होगी। इसमें से बी माइनस ए का फटाफट से आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है आपको, ठीक है ना, और आंसर नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। ओके, तो ये बिल्कुल दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे 3 से 7 के बीच में 3 से 5 वाले एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सही आंसर आप बाद में बताना, अभी नहीं बताऊंगा। तो यार सीधी सीधी बात है, बी माइनस ए और ए माइनस बी बिल्कुल इक्वलेंट कभी कभार आ भी सकते हैं। कब आएंगे पता है? जब ये दोनों नल सेट हो जाएंगे। जब ये दोनों नल सेट हो जाएंगे बेसिकली, और कुछ नहीं। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? देखो होता क्या है, ए माइनस बी, सिंपल सी बात है, ए माइनस बी होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर रहा हूं ना, और बी माइनस ए क्या होगा?
बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या अब ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब, ओहो मैंने यहाँ पे ए माइनस बी बोल रहा हूँ, ए माइनस बी एक नल सेट होगा, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और विल बी इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ये तो गए, तो ए इक्वल्स टू बी आ गया, या फिर बोल सकता हूं कि ए माइनस बी जो है एक नल सेट आ गया। जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी जाके ये सिचुएशन जो है इक्वल हो सकती है, तभी जाके ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल होंगे, और दोनों होंगे क्या, नल सेट। दोनों इक्वल होंगे और दोनों होंगे क्या, नल सेट हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। दोनों देख सकते हो यहां से, जैसे मैंने बोल दिया 2 से 5, बी भी हो गया 2 से 5, तो 2 से 5 में से 2 से 5 माइनस हो गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। नल सेट मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, ये सारी चीज़ें ना हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो याद रखना, तुम्हें बहुत लग सकता है कि यार ये तो क्या चिंदी सी चीज़ है, पर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, ठीक है। तो कोई भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 5 इज ग्रेटर देन 2, पर अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, -5 विल बी लेस देन -2। तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया कोई भी इनइक्वालिटी, आप क्या करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर दोगे। वैसे ही मैंने बोल दिया -4 इज ग्रेटर देन -7, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 7 के बीच में रिलेशन क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बच्चे। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, उससे मैंने अपनी इनइक्वालिटी को चेंज किया, तो हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव नंबर 7 से, 7 इंटू 4 इज ग्रेटर देन 7 इंटू 1, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 28 इज ग्रेटर देन 7, ओके। अच्छा उसी टाइप के लिए अगर मैंने बोल दिया, लेकिन 3 मतलब 4 वाला ही ले लेता हूं, कोई बात नहीं, 4 इज ग्रेटर देन 1, पर मैंने बोल दिया -6 इंटू 4 -6 इंटू 1, तो अब क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बच्चे, -24 इज लेस देन -6, है कि नहीं। तो जब पॉजिटिव नंबर होगा तब तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है तो वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो ना बच्चे, तुम कहाँ गया हमारा हाइलाइटर, ओके, ये देखो, ये जो साइन है वो चेंज नहीं हुआ, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब पॉजिटिव होगा तब ये सेम होगा साइन, ओके। इसको ऐसा करता हूं, यहां पे चेंज कर देता हूं, ये लो जी, हाँ अब ठीक है ना। हाँ, जब k नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो गया चेंज, जब हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वैसा का वैसे ही रह गया, ठीक है, ओके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब अगर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी के दोनों सेम साइज के, दोनों सेम साइन के, सपोज 4 और 7, तो बड़ा कौन सा है, 7, ठीक है। अगर उनका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बच्चे। कौन सा बड़ा होता है, 4 या 7, 7 बड़ा होता है। कौन सा बड़ा होता है, 1/4 1/7, 1/4 बड़ा होता है। बात समझ में आ गई। तो ऐसा होगा हमारे पास अगर दोनों साइंस इक्वल हैं तो। वैसे ही अगर देखो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अगर मैं बोल दूं -4 इज ग्रेटर देन -6 तो यहाँ पे -1/4 विल बी लेस देन -1/6, ठीक है ना। नेगेटिव में छोटी क्वांटिटी बड़ी होती है बच्चे, ठीक है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। पर अगर दोनों अलग अलग साइन के हैं, दोनों अलग अलग साइन के हैं, सपोज लिख दिया 4 इज ग्रेटर देन -7 है, बिल्कुल है, तो 1/4 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन -1/7, ठीक है। हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा होगा ही सही ना बच्चे। वैसे ही मैंने लिख दिया -4 इज लेस देन 6, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, -1/4 इज ऑल्सो लेस देन 1/6, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ साइन अलग अलग साइन के, जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग साइन, मतलब जो नंबर्स हैं वो अलग अलग साइन के हैं, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है जब तक, तब तक हमें उस नंबर्स का नेचर नहीं पता, पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है, ठीक है। सपोज मैंने लिख दिया 4 नंबर है,
ए बी सी डी। अब मैं इन चारों नंबर को यूज करूंगा। सपोज लिखा हुआ ए बाय बी इज ग्रेटर देन सी बाय डी, ठीक है। आप बोलोगे सर ये लो ए डी ग्रेटर देन बी सी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है ना ही ये लेस देन होगा, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसका नेचर क्या है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन इनका नेचर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे बच्चे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग के दो केसेस हैं यार। सपोज हमारे पास a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b है और हमारे पास a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन b स्क्वायर, ठीक है। पर दूसरा केस a इज ग्रेटर देन b और हमारे पास a भी नेगेटिव है b भी नेगेटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा, a स्क्वायर विल बी लेस देन b स्क्वायर। एग्जाम्पल चाहते हो, ये लो a और b ग्रेटर देन बोल रखा है, तो मैं बोलता हूँ 5 और 5 ग्रेटर देन 2, तो 5 स्क्वायर इज 25 ग्रेटर देन 4, बिल्कुल ठीक है, दोनों पॉजिटिव थे। अब मैं बोल रहा हूँ भाई -4 इज ग्रेटर देन -7, दोनों का स्क्वायर किया 16 लेस देन 49। बात समझ में आ गई बच्चे? तो जब हमारे पास दोनों नेगेटिव हो गए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, जब दोनों पॉजिटिव हो गए साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहेगी सेम। बात समझ में आ गई स्क्वेयरिंग के लिए? ओके। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन में भी दो केसेस हैं। सपोज लिखा हुआ है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो आप ये नहीं करोगे कि यार ए तो काट देते, बी ग्रेटर देन सी हो गया, ना 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 मुन्ना, ऐसा ना करना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ए बी और ए सी को दोनों एक साइड लेके आए, ग्रेटर देन किया, और फिर हमने क्या किया, ए बी माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, फिर बोल सकते हो कि हाँ बी माइनस बी इज ग्रेटर देन सी। पर ए लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब ये हमारे पास बी माइनस सी भी क्या होगा, बी विल बी लेस देन सी एज वेल, ठीक है। बात समझ में आ गई ना यार? जैसे मैंने बोल दिया -4 इंटू 3 विल बी ग्रेटर देन -4 इंटू 2, ठीक है ना। -4 नहीं नहीं, ये तो उल्टा लिख दिया ना, -4 इंटू 3 विल बी लेस देन -4 इंटू 2, -8 -12 से बड़ा होता है, ठीक है। पर क्या 3 भी 2 से बड़ा, 3 भी 2 से छोटा होता है क्या? नहीं ना, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, समझ में आ गया ना, ये तो गलत है। वैसे मैं बोलता हूँ 4 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 2, पर यहाँ पे तो देखो सेम ऑफ इनइक्वालिटी साइन आ रहा है, इसलिए ये नहीं कर सकते। पर यार ये पॉसिबल है, मैंने बोल दिया ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी भी काट सकते हो भाई, ए ग्रेटर देन सी, ये तो आएगा ही सी, किसी में भी नंबर में कर लो। देखो 4 इंटू -1 अपॉन -1 ग्रेटर देन 2, तो माइनस में माइनस कैंसिल। भाई रेशियो तो एक ही है, 1 ही आ रहा है ना, रेशियो तो 1 ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी कर सकते हो 4 इंटू 3 अपॉन 3 ग्रेटर देन 2, तो ये लो क्या दिक्कत है? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए ठीक है, ओके। मूविंग ऑन, एडिशन ऑफ टू इनइक्वालिटी। सपोज लिखा हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ओके सॉरी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, दोनों को ऐड कर लिया, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस डी, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी सपोज ऐसे, d इज ग्रेटर देन सी, सॉरी d इज लेस देन सी, ओहो d इज लेस देन सी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार a प्लस डी, अब मैं क्या करूं, ये कुछ भी नहीं है, ये दिस इज नॉनसेंस। पहले क्या करो, इनको एक साइन में ले आओ, a ग्रेटर देन b, c ग्रेटर देन d, और फिर लिख दो a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस डी। बात समझ में ना? ये लिखने की जरूरत नहीं है, भयंकर कंफ्यूजन हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए मानूं या नीचे वाले की मानूं, ठीक है, तो इसलिए ऐसे लिखना है। अच्छा, ये चीज मल्टीप्लीकेशन के लिए भी अलाउड है, बशर्ते सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। सपोज लिखा a इज ग्रेटर देन b, C is greater than D, तो मैं बोल सकता हूं AC is greater than BD if and only if A, B, C and D all are positive real numbers, all are positive real numbers, तब ही, सिर्फ और सिर्फ तभी मैं ये लिख सकता हूं बच्चे, तभी और सिर्फ तभी ये मैं लिख सकता हूं। बात समझ आई?
मल्टीप्लिकेशन के लिए। नथिंग कैन बी सेड फॉर, ये याद रख लेना कि डिवीजन और हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड। ओके, अगेन डोमेन क्या होता है, जैसे मैंने रूट बताया था बच्चे, डोमेन क्या होगी, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि यार 1/x-7, इसकी डोमेन क्या है ऐसा पूछा। डोमेन वो वैल्यू होती है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन, जिसके लिए एक्सप्रेशन वैलिड हो, डिफाइंड हो। बात समझ में आ गई? वैलिड हो, डिफाइंड हो, तब जाके मैं उन्हीं चीजों को सिर्फ लूंगा एज माई डोमेन। तो यहां पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। तो इसका मतलब x-7 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 7। Hence, my answer would be x can be any real number minus single element 7। ठीक है, कुछ भी हो सकता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, पर 7 नहीं होना चाहिए यार, प्लीज। हाँ, 7 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अच्छा, मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी -7, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस इंफिनिटी टू 7 ओपन 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 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। मैंने इसमें से 7 हटा दिया ना, ठीक है। तो ये सारे तरीके लिखने के बच्चे, इसलिए मैंने बता दिया आप। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं, रूट x-3। अब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो भाई अगर पॉजिटिव नंबर होने चाहिए तो उसका मतलब x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 3। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 3 होना चाहिए बच्चे। इसी चीज के लिए एक जो हमने अभी रूट को तो बता ही दिया, ठीक है ना। अब रूट से इवॉल्व होते होते अभी मैंने x ग्रेटर देन 3 की बात करी। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने लिख दिया x-3, तो मैंने नंबर लाइन पे 3 बना दिया। अब मुझे पता है रूट अगर बोलूंगा तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब 3 पे तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर दूं। पर अगर मैं बोलूं कि x-3 पॉजिटिव होना चाहिए, तो मेरा मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज चाहिए मुझे x के लिए जहां पर मैं रखूं अगर x की जगह पे, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव बन जाए। तो इसका मतलब 3 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए। 3 से बड़ी वैल्यूज क्या होती है? ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट नहीं बोलूंगा, ये वाला जो भी है, मतलब ये वाला साइड, राइट हैंड साइड को मैं बोलूंगा कि यार जो 3 के राइट हैंड साइड में, उनमें कोई सा भी नंबर ले लूं मैं, 3.1 ले लूं, 3.0000001 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, 6 ले लूं, 56 ले लूं, कुछ भी ले लूं, वो सब मुझे एक्सप्रेशन में अगर मैं x की जगह डाल दूंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। उसी तरह से मुझे क्या करना है, अगर मैं बोल दूं कि x-3 मुझे नेगेटिव चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन के लिए आप समझदार हैं इसे, 3 से जो भी छोटी वैल्यूज हो वो मुझे डालनी है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यूज के लिए, -∞ टू 3 पर ओपन, याद रखना, -∞ टू 3। वैसे ही अगर मैं इस साइड के लिए बोलूं तो ये क्या देगा, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। सिंपल है। अच्छा, 3 टू इंफिनिटी। अब मैंने बोल दिया x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मुझे रूट भी चाहिए, मुझे इक्वालिटी भी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 पे हो जाएगा हमारे पास, क्लोज। वैसे ही मैं बोल दूं x-3 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3, क्लोज। बहुत समझदार लोग हो यार आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, ठीक है ना। आगे बढ़े। तो ये इस तरह से साइन ऑफ इनइक्वालिटीज को चेंज करते हैं बच्चे, ठीक है। पॉजिटिव अगर एक्सप्रेशन बनाना है तो राइट हैंड साइड पे लेते हैं, नेगेटिव बनाना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं। अब हम कुछ इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं सॉरी। अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व अगर करना है मुझे, तो बात समझ में आने वाली ये है कि किस तरह से करें। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, और उस एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम कुछ स्टेप्स बाय स्टेप चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, RHS को 0 बनाना है, मतलब इस चीज़ को 0 बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, सपोज यहाँ पे 1 बना होता, 2 होता, 3 होता, तो हम उसको क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते। सपोज यहाँ पे लिखा होता x-1 इंटू x-3, मैं सारी पावर्स में अभी नहीं लिख रहा, 5 - x इंटू x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या करता, 1 को यहाँ पे ले आता, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फिर इनका एलसीएम लेके आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे करना है। अब क्या करना है, फिर सारे के सारे टर्म्स, जितने भी इधर टर्म्स लिखे हुए हैं बच्चे, जितने भी इधर टर्म्स लिखे हुए हैं, उनको इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है।
ठीक है, इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। क्या बोल रहा हूँ, x माइनस वन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ, x प्लस माइनस ए के फॉर्म में, x माइनस थ्री स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ जी, 5 माइनस एक्स, ना ना ना, तो अगर नहीं है तो उसको लेके आओ। लेके कैसे आओगे, अब इसमें देखो ऑड पावर है ऑड पावर मतलब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ऑडली बाहर आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या बोलूंगा, x माइनस वन का तो होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस थ्री का कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस फाइव माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे अभी अभी सर ने बताया था, अरे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है बच्चे, चेंज हो जाती है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो था, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो क्यूबिक पावर है, मतलब ऐसी पावर है जो ऑड नंबर की है और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा। सपोज यहाँ पे हो जाता है एक्स माइनस फाइव की पावर फोर, तो मैं इसको x माइनस फाइव की पावर फोर बोलूं या 5 माइनस एक्स की पावर फोर बोलूं, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन है, इवन पावर है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना कि इवन पावर में हम जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं कर देना उसमें गलती से भी, ठीक है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज मत कर देना, क्यों, क्योंकि वहां पे माइनस का सिग्निफिकेंस ही नहीं। ओके, अब क्या बोल रहा है वो, प्लॉट ऑल द रूट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर टर्म और नंबर लाइन। तो यहाँ पे कितने रूट्स हैं, रूट्स मतलब क्या, जहां पे ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। रूट्स मतलब क्या, जहां पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 1 पे जीरो हो रहा है, ये 3 पे जीरो हो रहा है। अच्छा, नीचे वाले जो है वो 5 पे जीरो हो रहा है और 7 पे भी जीरो हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब इस चीज के रूट्स नहीं है, डिनोमिनेटर वाले जीरो नहीं हो सकते, ये याद रखना। अगर ये जीरो हो गए तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। पर हम इंडिविजुअल रूट्स की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल रूट्स तो हमने प्लॉट कर दिए, ठीक है, 1 3 5 7 ये इंडिविजुअल रूट्स है। अच्छा, ओके, तो इसने बोला डू नॉट नेग्लेक्ट इवन पावर्स। ओके, मतलब क्या बोलने वाला है, इवन पावर्स के लिए नेग्लेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, पुट अ क्रॉस एट ईच रूट विच इवन एक्सपोनेंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग इन द इनइक्वालिटी, 1 3 5 और 7। इवन पावर किसके पास है, 1 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है, यहाँ पे पावर 1 है, ये ऑड होता है। 7 के ऊपर नहीं है, यहाँ पे पावर 1 है, ऑड होता है। कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर यहाँ पे भी तो पावर नहीं है, जीरो ही तो होता है। गलत कर रहे हो यार, इतना तो मत मतलब करो, ठीक है ना। तो भाई अगर इसके ऊपर है तो इसके ऊपर लगा दिया क्रॉस, इसके ऊपर लगा दिया क्रॉस। अब क्या करना है, अब वो बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में, पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन द आरएचएस ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। ग्रेटेस्ट रूट क्या है भाई, 7 है, 7 है तो इसके आगे लगा दिया हमने प्लस। अब क्या बोल रहा है, अब मुझे ऑल्टर करना है साइन, जैसे जैसे मैं लेफ्ट जा रहा हूं, पर उस रूट के आसपास ऑल्टर नहीं करना है जो क्रॉस लगा हुआ है, जिसके आसपास क्रॉस कहां लगा हुआ है। जैसे ऑल्टर मतलब क्या बोल रहा है, यहां गया ना मैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अच्छा, फिर एक और रूट कूदा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर एक और रूट कूदा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से कूदने पे ना मुझे कोई खतरा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्रॉस लगाया हुआ है। अगर क्रॉस लगाया हुआ है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस मत कर देना। मैंने माइनस किस पे लगा, क्रॉस किसके ऊपर लगाया था, इवन कॉरेस्पॉन्डिंग रूट के ऊपर, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब मुझसे क्या बोल रहा है वो, मुझे कौन से वाले आंसर्स चाहिए, अभी अभी मैंने बोला था ना, माइनस वाले आंसर्स कौन से होंगे, लेस देन वाले आंसर्स कौन से होंगे, जो मुझे माइनस की तरफ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। लेस देन वाले आंसर्स कौन से होंगे, जो मुझे माइनस की तरफ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर वो बोल रहा है कि यार इक्वल टू भी चाहिए, तो रूट्स इक्वल टू जीरो कौन कौन से हो रहे हैं, 1 पे हो रहा है और 3 पे हो रहा है। तो भाई 1 पे क्या करो, यहां पर लगा दो एक सर्कल डॉट वाला, 3 पे लगा दो डॉट वाला, 5 पे लगा दो ओपन, 7 पे लगा दो ओपन। क्यों, क्योंकि वहां पे जीरो हो नहीं रहे, वो नीचे हैं, ठीक है ना। यहां पे लगा दिए। अब क्या करना है, अब भाई क्या कर देंगे, बस हो गया, काम खत्म हो गया हमारा। अब मुझे नेगेटिव वाली जितनी भी हमारे पास रिजल्ट है वो लिखना है। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 के पहले तो क्या इन्फिनिटी है, वहां से चलती हुई आ रही है प्रथा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के पास और माइनस इन्फिनिटी के पास हमेशा ओपन। 1 पे क्या है, क्लोज, तो क्लोज लगा दिया। यूनियन 1 पे क्लोज, 3 पे भी क्लोज, ठीक है भाई, 3 पे भी क्लोज। यूनियन मुझे सारे चाहिए ना, 3 पे क्लोज, 5 पे, पर ये इंटरवल तो लेनी ही नहीं है, पर ये इंटरवल तो लेनी नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए ये वाली इंटरवल नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, 5 से 7 वाली इंटरवल चाहिए। यूनियन 5, ओहो 5 पे तो ओपन है ना, 5 पे ओपन, 7 पे ओपन,
उसके आगे तो प्लस ही है, तो वो वाली इंटरवल नहीं लेनी है। तो मेरा आंसर क्या हुआ? अच्छा, इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर मैं एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों इंक्लूड हो गए। तो -∞ टू 3 डायरेक्टली बोल सकता हूँ, यूनियन 5 to 7 विल बी माई आंसर। सॉरी, ये अगेन यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आ गया हमारे पास ओपन। ठीक है ना, तुम ये गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि यार बस इतना ही है, बहुत है ठीक है ना, तो यहाँ पर -∞ टू 3 आ गया क्लोज के साथ, यूनियन 5 to 7 ओपन के साथ। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो फटाफट से करो। देखो ये हमारे पास क्या है, दोनों सबसे पहले क्या किया, राइट हैंड साइड को 0 बना दिया, 0 ही है, बहुत ही बढ़िया है। सारे क्या किए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या किया, जितने भी रूट्स हैं उनको प्लॉट कर दिया, 1 और 2 हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वालिटी का साइन है तो ये लो, डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया। बड़ा रूट कौन सा है, प्लस माइनस प्लस, कोई इवन एक्सपोनेंट है नहीं, तो सबको करना है। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए, तो ये वाला पार्ट आ गया मेरा आंसर, और ये वाला पार्ट आ गया मेरा आंसर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 क्लोज यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, उसी तरह से इस पे आ जाओ, यहाँ पे सारे, यहाँ पे 0 बना हुआ है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, रूट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, प्लॉट कर लेते हैं, कोई इवन पावर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, -5 आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा। अब ये तो समझ में आता है ना कि x + 5 को अगर मैं 0 बनाना चाहता हूँ तो x इक्वल्स टू क्या देगा, -5। ठीक है ना, ये लिखा बेसिकली ऐसे हुआ, x -5। ठीक है, तो -5 रूट, सबसे बड़ा रूट कौन सा, प्लस माइनस प्लस माइनस, कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग करना है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला क्यों, क्योंकि इसने <0 बोला है, तो ये वाले आंसर मेरे। अब उसने कहीं पे इक्वालिटी बोली ही नहीं है, तो सब जगह ओपन, x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 2 to 3, यूनियन 2 to 3। मैं अगर जहां बैठा हूं वहां पे आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ में तो आ ही गया। ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लो, 2 to 3 बोल रहा हूँ, और यहाँ पे -∞ to -5 बोल रहा हूँ, यूनियन है। ठीक है ये क्वेश्चन फटाफट से करो यार, चारों सब कुछ ठीक है, सब कुछ प्लॉट कर लो, -1 कर दिया, 2 कर दिया, अच्छा -3 भी है, और 4 कर दिया। सबसे बड़ा रूट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बड़ा वाला चाहिए, इक्वालिटी के लिए भी है, तो ये भी सब ऊपर है न्यूमरेटर में, तो सब में डॉट आएगा। तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो -∞ से -3, और यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है, यूनियन -1 से 2 पॉजिटिव वाले चाहिए, क्योंकि ठीक है ना, पॉजिटिव वाले चाहिए, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये मेरा आंसर हो गया बच्चे, x बिलोंग्स टू। ओके, ये मेरा आंसर होगा। कौन से आंसर्स, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले। ठीक है, अब आ गया एक और चीज़ आ गई, सपोज यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन आ गए जहाँ पे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक हो गए, जहाँ पे लीनियर नहीं है क्वाड्रेटिक आ गया। तो अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो सबसे पहले क्या करना है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, कि सपोज हमारे पास कोई एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, ये लो एग्जाम्पल, ये ले लिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, चलो कोई बात नहीं। x² क्या है, -7x + 4, -7x + 4 और 8x 15, ठीक है, इंटू x² + 8x + 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल रखा है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, यहाँ पे 1 ही है, पर अगर नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एक्सप्रेशन को ऐसे कर दूंगा। ठीक है ना, a जो यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे लिखा होता ग्रेटर देन 0, तो a तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, a लिख दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 0/a भी तो 0 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है, चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद क्या करना है, चेक डी। यहां पे इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, b² - 4ac 49 - 4 × 4 और 1 तो है ही सही, तो क्या आ गया 16, तो क्या आ गया आंसर 35। ठीक है, तो अगर इसका d तो क्या है, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, इसका d देख लो क्या है, इसका भी d चेक करेंगे ना यार, बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी तो क्वाड्रेटिक है। b² - 4ac, 4 is 16, 60 64, बढ़िया है, ये तो 64 आ गया माइनस, अरे नहीं नहीं नहीं,
60 बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 60, बिल्कुल सही है, 4 आ गया आंसर। तो ये भी d ग्रेटर देन 0 है, ये भी d ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, ये सब फैक्टराइज हो सकते हैं। फैक्टराइज हो सकते हैं तो इसका मतलब इनके फैक्टर्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, इसके भी हो जाएंगे x माइनस सी, एक्स माइनस डी। अब तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास किस में, लीनियर इक्वेशन में। अब मुझे इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलो, लेस देन इक्वल्स टू 0 बोलो, कुछ भी बोलो, हमारे को इसका आंसर पता है। ठीक है, पर सपोज अगर हमारे पास d लेस देन 0 हो गया, d लेस देन 0 हो गया बच्चे, ठीक है ना। एक और चीज बताने वाली है, वो मेरे को अभी याद आ गई कि सपोज यहां पे एक ही वैल्यू पॉजिटिव होती तब तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। एक ही वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन सेम। पर सपोज यहां पे एक ही वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो क्या करते, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं ए से, तो भाई अगर डिवाइड कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अगर ए का साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी बच्चे, ये याद रखना। बात समझ में आ गई। हाँ, अब मैं को यहाँ पे बात बताओ कि अगर d लेस देन 0 हो गया तो मतलब d लेस देन 0 का मतलब होता है कि एक क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा अब क्योंकि मैंने a को 1 बना दिया है तो मैं पॉजिटिव मान सकता हूँ उसको। हमारी क्वाड्रेटिक जो है हमेशा और हमेशा के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब जैसे हमारे पास सपोज लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको मैंने मान लिया x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये इसका d अगर चेक करोगे तो वो लेस देन 0 आएगा। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं रुको, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, अब हमारे हमेशा d जो है हम इसका नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ गया d लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, d लेस देन 0 आएगा। ठीक है, d लेस देन 0 आ गया, तो अगर d लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, d लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ बच्चे, d लेस देन 0 का मतलब हुआ कि ये हमेशा पॉजिटिव है, और हमेशा पॉजिटिव चीज को हम हटा सकते हैं। उसको मैंने डिवाइड कर दिया ना 0 से, ये हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू देगी भाई है तो पॉजिटिव ही ना, ये है तो पॉजिटिव ही, तो इसका मतलब इसको दे सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी इनइक्वालिटी से हटा दिया। अब मेरे पास जो भी लीनियर टर्म्स बचते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको लेकर ही मैं काम करूंगा। बात समझ में आ गई। कोई आगे एक एग्जांपल आएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये जो है बच्चे, ये सिर्फ d ग्रेटर देन 0 है, d सॉरी लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 के लिए नहीं है। ये एक एग्जांपल मैंने कराई दिया आपको, ये आपके लिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा मुझे बता दो। सिमिलरली इसके लिए क्या बोल सकता हूँ, x माइनस 4, इसमें चेंज क्या करना है, x माइनस 3, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। एंड का मतलब क्या हो बच्चे, इसको भी आपको खुद को ही करना है। मैं एक चीज करके दिखाता हूं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको 1 बनाना है, तो मैंने माइनस 1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो लेस देन इक्वल्स टू 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर दी, रिवर्स कर दी। ठीक है ना, तो मैंने अभी अभी एक चीज बताई ना, जो a अगर ग्रेटर देन 0 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, a लेस देन 0 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसके लिए भी मेरे को फैक्टर्स बनाने, तो ये 3 इंटू 5 का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 और लेस देन 0। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3 है, ये 5 है, प्लस माइनस प्लस, लेस देन वाला चाहिए, तो यहां पे आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 3 to 5। यहां पे ग्रेटर देन बोला है, ये लो -1 एक रूट आ गया, 1 एक रूट आ गया, प्लस माइनस प्लस, दोनों के लिए पॉजिटिव वाला कंसिडर करना है, और दोनों के ऊपर डॉट भी आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्लोज 1 से इन्फिनिटी। अब उसने एंड बोला है, अभी अभी मैंने एंड का मतलब बताया था ना, एंड जब भी आएगा तो क्या मतलब हुआ, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब यहां पे हमने -1 प्लॉट किया, यहां पर हमने 1 प्लॉट किया, यहां पे 3 प्लॉट किया, यहां पे 5 प्लॉट किया। वो मुझसे बोल रहा है यहां से लेकर यहां तक की वैल्यूज चाहिए मुझे, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यूज चाहिए, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यूज चाहिए। इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या आया हमारे पास, सिर्फ वैल्यू ये वाली,
इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज लेते हैं, मैंने बोला था। क्या कॉमन वैल्यूज में 3 और 5 आ रही है? नहीं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं बच्चे में। फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास? x बिलोंग्स टू 3 to 5, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन बोला है। ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन बोला है, ये याद रखना। चलें आगे। उसी तरह से ये वाली चीज भी है, ये आप कर सकते हैं आराम से। इन सब का आंसर्स मुझे चाहिए, मैं डीपीवी की फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और वीडियो भी डाल दूँ। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप सबको करना चाहिए और मुझे इसका आंसर बताना चाहिए, ठीक है ना। इवन पावर्स का ध्यान रखना बच्चे। क्या ये फैक्टराइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे -3 + 2 आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये x + 3 × x - 2 में आराम से जो है डिवाइड हो रही है। ठीक है। क्या ये वाली भी हमारे पास, इसका d चेक करो, d क्या है? b² 25 - 4ac, क्या आ गया? लेस देन। तो ये किसी भी काम की हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, इसको हम आराम से गायब कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं। ठीक है, देखो मैंने d चेक कर लिया इसका, x - 3, इनका d चेक किया तो हमारे पास आ गया x + 3 × x - 2 अपॉन x + 5 की पावर 7। मुझे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कहीं पे साइन इक्वल्स टू कुछ किया ही नहीं। अब मुझे क्या करना है? सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, रूट प्लॉट कर दिए। सबसे छोटा रूट -5, उससे बड़ा रूट -3, उससे बड़ा रूट 2, उससे बड़ा रूट 3, उससे बड़ा रूट 4। इवन पावर्स किसके ऊपर है? लो भाई, क्रॉस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद और किसी के ऊपर इवन पावर्स है? बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़े रूट के ऊपर कौन सा? अच्छा, इक्वालिटी भी है, तो न्यूमैरेटर वाले जितने भी हमारे पास रूट्स हैं उनके ऊपर डॉट लगाना है। तो भाई इसके ऊपर भी डॉट लगाना है, 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 इसके ऊपर हॉलो लगाना है। क्यों? नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, इसलिए उसको ओमिट करना है। सबसे बड़े रूट के आगे प्लस, कूदूंगा इधर, क्रॉस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रहेगा क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है। कूदूंगा इधर 9, कूदूंगा इधर, सॉरी 9 क्या, माइनस, कूदूंगा इधर प्लस, कूदूंगा इधर माइनस, फिर प्लस। कंसिडर कौन से करने हैं? प्लस वाले। तो ये वाले सारे, ये वाले भी सारे, ये वाले भी सारे और ये वाले भी सारे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चे? x बिलोंग्स टू -∞ to -5, ओपन आएगा, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है इसलिए, यूनियन -3 to 2, क्लोज आएगा क्योंकि क्लोज बिल्कुल डॉट बना रखा है, यूनियन 3 to 4 क्लोज, यूनियन 4 to ∞ क्लोज। ठीक, सॉरी 4 to ∞ ओपन ही आता है, क्लोज 4 to ∞ बोलना चाहिए था। एक और तरीके से लिख सकता हूं, अभी भी बोला, -∞ to -5, यूनियन क्लोज -3 to 2 क्लोज, यूनियन 3, यहां पे भी क्लोज है, यहां पे भी क्लोज है, मिक्स कर दूंगा 3 to ∞। आंसर। ठीक है, इस तरह से आगे आने वाले आप सारे सवाल कर सकते हो बच्चे। बात समझ में आ गई? अब अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे तो आप क्या करोगे? यहां पर एलसीएम ले लोगे, x + 2, यहां पे क्या आ जाएगा? x - 1 × x + 2 प्लस x × x + 2 प्लस x - 1 × x। सिंपल है, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा। उन सारी इक्वेशंस को आगे मैनिपुलेट करना है, तो इसका आंसर आपको बताना है। एंड आई विल टेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ डीपीपी जिसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। समझ में आ गया? अब थोड़ी सी एक क्विक ट्रिक देता हूं आपको। ठीक है, क्विक ट्रिक क्या है? क्विक ट्रिक ये है कि अगर कोई भी दो क्वाड्रेटिक दी हुई है, ठीक है ना, या दो लीनियर एक्सप्रेशन दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में, या फिर दोनों के दोनों नीचे डिनोमिनेटर में, और उनका प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखो लिखा हुआ है x - 3 × x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ रूट्स फाइंड कर लो। क्या क्या रूट्स हैं? -2 और 3 है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन का साइन है, अगर ग्रेटर देन के साइन है तो इनके आसपास की वैल्यूज आएंगी, मतलब जो इनके बाहर बाहर की वैल्यूज हैं, दैट इज -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞। अगर ग्रेटर देन बोला है तो क्यों बोल रहा हूं ये यार? ये इधर सिर्फ यही तो मिसिंग है। देखो ना, ये 3 ये 2, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाली ले ली। मैं वैसी क्विक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर सिर्फ आपको क्या करना है, रूट लेने, ग्रेटर देन का साइन दिखा तो बाहर की वैल्यूज। अगर लेस देन का साइन दिया, लेस देन के साइन के लिए क्या आ जाएगा? यहां पे अगर लेस देन का 0 होता तो क्या बोलता मैं?
भाई साहब -2 से 3 वैल्यूज ले लो, इक्वालिटी हो जाएगी तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएंगे, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। अ क्वाड्रेटिक विल बी पॉजिटिव कोफिशिएंट, sorry a positive, sorry a quadratic with positive coefficient of x square will be negative between the roots and will be positive outside the roots। बात समझ में आ गई बच्चे? will be positive outside the roots, negative between the roots, negative between the roots, positive outside the roots। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। पहले पॉजिटिव बनाओ, एक्स स्क्वायर -3x+4, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी है, तो एक्स स्क्वायर -4x -8 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि सिंपल है। यहाँ पे आगे हमारे पास रूट्स क्या क्या है, -5 है और 1 है, ग्रेटर देन 0 बोला है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, -∞ से -5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्यों बोल रहा हूँ? आउटसाइड द रूट्स लेने हैं, आउटसाइड द रूट्स लेने हैं, ग्रेटर देन का साइन है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड। ठीक है ना, यहां पे कर मत देना भूल से, ठीक है, क्योंकि ये सब लीनियर है, चेंज होती है इनकी वैल्यूज, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। सपोज यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक होती है और दोनों का डी नेगेटिव हो जाता, तो हम कर देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो गायब भी कर देते उनको। ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं तो कैसे करते हैं, x-2/x+2 माइनस 2x-3/4x-1 ग्रेटर देन 0, इनका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही सही, पर फिर जाके हम आगे प्रोसीड करेंगे इसके साथ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ डीबीबी क्वेश्चन, वील प्रोसीड विद दैट। यहाँ पे दो हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज हैं, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका मतलब एंड आ गया, तो इसका मतलब x² + 9 लेस देन x+3 होल स्क्वायर। एक तो ये इनइक्वालिटी है, एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन x+3 होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 8x + 25। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर, दोनों के आंसर का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन लेना है बच्चे। बात समझ में आ गई? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे देखो, यहां पे भी दो ही हैं, पहली बात तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, x-3 x-1 लेस देन 0, लेस देन 0। अब देखो यहां पे चीज क्या है तो ये भी वही चीज, दो लीनियर हमारे पास एक्सप्रेशन हैं, ये 1 है, यहां पे 3 आ गया, पर यहां पर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, तो मुझे यहां पे आउटसाइड द रूट्स लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। पर यहां पे प्रॉब्लम तब आएगी जब इक्वालिटी भी आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आराम से, x बिलोंग्स टू, क्योंकि ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे लेस देन बोला है ना, लेस देन बोला है क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंदर की साइड, यहाँ पे आ जाएगा अंदर की साइड, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 से लेकर 3 तक ओपन, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। पर अब इक्वालिटी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, x-5/x-3 ग्रेटर देन नहीं होगा क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिए 3 और 5, पर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या करूँगा, हॉलो, इसमें आ जाएगा डॉट, आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड द रूट्स, इक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ ये इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉलो है, लेस देन बोला है, सॉरी अगेन यहाँ पे भी लेस देन बोला है, तो लेस देन बोला है तो कोई बात नहीं यार, ये लो, लेस देन बोला है तो ये अंदर की साइड, ये भी अंदर की साइड, पर यहाँ पर है हॉलो, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 की तरफ ओपन, और यहाँ पे आ जाएगा 5 के पास क्लोज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉट है। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 मत कर देना बच्चे, ये याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं करना है। समझ में आ गया? अब ये दोनों ही क्या है डिनोमिनेटर में, तो ये लो 1 3 ग्रेटर देन बोला है बाहर की साइड ओपन, ग्रेटर देन बोला है बाहर की साइड ओपन, x बिलोंग्स टू -∞ to +1 यूनियन 3 to infinity, आंसर। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। पर अगर सपोज यहाँ पे इक्वालिटी आ जाता तो क्या आता, तो भी आंसर सेम ही रहता, आंसर विल बी सेम। क्यों? क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में ना बच्चे, दोनों डिनोमिनेटर में, तो मैं तभी भी इनके ऊपर हॉलो ही डालूंगा, ये याद रखना। ठीक है, इन केस ऑफ इक्वालिटी एज वेल, ओनली हियर।
Why? Because both the linear expressions are in denominator. Okay. So that's it for today, guys. I will repeat again that this is a platform where you can connect to me anytime. ठीक है ना? On email address, on Instagram, and if your problems are not solved, you can call me. I'll give you my number. जस्ट स्टडी, ठीक है ना? आराम से पढ़ो, मेरे को बताओ यार किस तरह से और इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ. आई हैव डन सम इमेजेस, द क्लिप आर्ट्स, द 3D थिंग्स, बट मुझे लगता है कि तुम किसी और तरीके से अगर इसको डेमोन्स्ट्रेटिव वे में चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ. आई विल मेक श्योर कि मैं किसी तरह मैं बहुत सारी बाउंड्रीज क्रॉस करूँ तुम्हारे लिए, और हम सब मिलकर जो है इसको और इंटरेस्टिंग बना सकें. ठीक है ना? इसको और इंटरेस्टिंग बना सकें और मज़ा आए यार, मज़ा आए इस चीज़ को पढ़ने में. फिर ना, ठीक है, ऐसा ना लगे कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे यार 1 घंटा मस्त बात करी, मज़ा आ गया, दिमाग में फिट हो गई बात, आगे मतलब रिवीजन करेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, वीडियो को मैं बोलूँगा बार बार देखो. ठीक है ना? और हिट द लाइक बटन यार. व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें मुझे लाइक बटन ही नहीं देखे. सब देखे जा रहे हो, व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो लाइक भी बढ़ाने हैं, शेयर भी करना है यार अपने दोस्तों के साथ. क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तुम जब आओगे उसमें क्वेश्चन पुट करोगे, ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा. कुछ कंसेप्ट निकल आया तो वो भी दूंगा. तो भाई कोई और बच्चे भी अगर क्वेश्चन डालेंगे, उनके आंसर्स, उनके कंसेप्ट भी तो आपको मिलेंगे. तो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव मेड दैट टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, सो दैट वी कैन इंक्रीज पीयर टू पीयर लर्निंग. ठीक है, फालतू वहाँ पे ऐसी मटर गश्ती नहीं फैलानी, पर वहाँ पे जाके पीयर टू पीयर लर्निंग बढ़ानी है. और उसका तरीका मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार. ठीक है ना? सो फॉलो मी ऑन दैट लिंक, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक. ठीक है ना? सारे रिसोर्सेज, वीडियो का भी और PDF का भी, नीचे रिसोर्सेज के नाम से जो लिंक है उसमें क्लिक करो, वो तुम्हारे पास एक ड्राइव खुल जाएगी, उसमें सारे के सारे लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे. PDF भी मिल जाएगी हर लेक्चर की, वीडियो भी मिल जाएगा. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. फेसबुक, ट्विटर, याद रखना यार, ट्विटर पे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. न्यूज एस्पेक्ट्स में उसमें ही डालता हूं. फेसबुक पे भी क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज कनेक्ट कैसे करोगे यार? गिव मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट देयर. ट्विटर पे फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, जैसे कि तुम कोई भी अपडेट मिस ना कर सको. सब्सक्राइब, हिट दिस, हाँ यहाँ ऊपर, हिट दिस बेल आइकन एज वेल. ठीक है, एंड लाइक, शेयर, कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट. ठीक है, कमेंट डाउन बिलो कोई भी. देखो अभी ये चीज़ ना, जो एक टीम पूरा काम करती है, मैं अकेला कर रहा हूँ. सो हो सकता है कुछ एस्पेक्ट्स टेक्निकली रॉन्ग हो सकते हैं. ठीक है, मतलब टेक्निकली जो हमारा हार्डवेयर सिस्टम है, टेक्निकली सब्जेक्ट वाइज नहीं, टेक्निकली सब्जेक्ट वाइज सही सही चीज़ ही पढ़ाऊंगा. ठीक है, अंटिल देन थैंक यू. आई वुड से जोर शोर से मचा दो यार तुम लोग, कि यार फैला दो इसको आग की तरह, कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मज़ा आ रहा है पढ़ने में. मज़ा आया कि नहीं? ठीक है, और आया है तो बताओ, और नहीं आया तो कमेंट्स में बताओ कि क्या मज़ा नहीं आया, क्यों मज़ा नहीं आया, क्या कर सकते हैं. ठीक है, और मज़ा आया है तो लाइक बटन दबाओ. ठीक है, appreciated, and I'll see you in next lecture, guys. Thank you very much. Thank you. This is Jay Kriplani signing off.